प्रिय साथी, आज एक नया प्लान आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो प्लान है LIC का बीमा श्री। तो जैसे मैंने एक और भी वीडियो डाल रखी है सर, जीवन शिरोमणि करके, उसमें सर मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है। तो वो चूँकि बहुत ही VIP टाइप का प्लान है, 1 करोड़ काफ़ी ज़्यादा रकम होती है, तो उसका एक मिनिएचर रूप मतलब उसका 10% 10, इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है और बाकी फीचर्स तो लगभग वैसे ही हैं। तो मैं इस प्लान की आपको जानकारी आज दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है सर, इसमें भी जो है बोनस गारंटीड है सर। तो गारंटीड की अलग महिमा होती है कि आज से 12 साल बाद या 15 साल बाद वो आपका जो बोनस आज ही डिक्लेयर हो जाएगा, उसके कम ज़्यादा होने का सवाल, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, गारंटीड, मिनिमम गारंटीड। तो ये LIC के इस नए प्लान न्यू बीमा श्री के तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सर ये LIC का बीमा श्री प्लान है, टेबल नंबर 948, जिसको मैं अभी आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो ये प्लान जो है सर, ये शेयर बाज़ार से लिंक नहीं है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस शेयर बाज़ार के ऊपर डिपेंड नहीं है। और दूसरी चीज़, इसमें सम एश्योर्ड पे गारंटीड एडिशन होगा। पहले 5 साल में 50 रुपये पर 1000 है और उसके बाद 55 रुपये पर 1000 है। और ये अभी से सर गारंटीड है, ये अभी डिक्लेयर हो गया है, ये रहना ही रहना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये सर मनी बैक है पॉलिसी, पूरे टर्म में 2 बार इसमें मनी बैक मिलेगा और जो सम एश्योर्ड है उसका सर्टेन परसेंटेज आपको बीच में मनी बैक भी मिलेगा। विद प्रॉफिट प्लान है और लॉयल्टी एडिशन इसमें मिलने वाला है। तो सर इस प्लान में जितना प्रीमियम पेइंग टर्म है उससे 4 साल कम आपको प्रीमियम देना रहता है। जो पूरी पॉलिसी का पीरियड है उससे 4 साल कम आपको प्रीमियम देना है। अब सर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें सर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 14 साल, ऑप्शन 2 16 साल, ऑप्शन 3 18 साल और ऑप्शन 4 20 साल। मिनिमम एज सर सब में 8 साल ही है, कम से कम 8 साल वाले का हो सकता है। मैक्सिमम एज 14 साल वाले के लिए 55 साल है, 16 साल वाले के लिए 51 साल, 18 साल वाले के लिए 48 और 20 साल के टर्म के लिए 45 साल है। अब मिनिमम सम एश्योर्ड की बात आती है, ये भी सर 10 लाख पक्का है सब में। तो सर मैक्सिमम सम एश्योर्ड का तो आपको पता है कि मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, बस ये आपकी इनकम के सापेक्ष होना चाहिए। आप जैसा इनकम कितनी मिल रही है आप बता पाएंगे, उस हिसाब से आपको मिल सकता है। और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो सर 10 लाख के बाद 1 लाख के मल्टीपल में आपको मिल जाएगा। जैसे 10 का 11, 11 का 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अब सर प्रीमियम पेइंग टर्म्स, जैसे आप देखिए जो पॉलिसी पीरियड 14 साल था इसमें आपका 10 साल होगा, जिसमें पॉलिसी पीरियड 16 साल है इसमें 12 साल होगा, जिसमें पॉलिसी पीरियड 18 साल है इसमें 14 साल होगा और जिसमें 20 साल है उसमें 16 साल होगा। यानी कि मोटा मोटा ये है कि जितना आपका टोटल टर्म है उससे 4 साल कम आपको प्रीमियम देना है। पूरे टर्म में नहीं देना है, 4 साल का इसमें रिलैक्सेशन रहेगा, 4 साल कम आपको देना है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब आगे देखते हैं। रिबेट ऑन डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम, जैसे आप ज़्यादा का बीमा कराएंगे तो LIC इसमें छूट भी देती है। तो 19 लाख तक तो कोई छूट नहीं है सर, और 20 लाख से 49 लाख तक 0.03% है और 50 लाख से ऊपर में 0.05% है। अब आते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन पे। तो सर मंथली क्वार्टरली में कोई छूट नहीं है, हाफ ईयरली में 1% है, ईयरली अगर आप प्रीमियम देते हैं तो इसमें आपको प्रीमियम पे आउटराइट 2% छूट मिलेगी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी। जैसे मान लीजिए सर, अब डेथ रिस्क की बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट 5 ईयर में अगर रिस्क होता है तो सम एश्योर्ड का 125%, सर ध्यान दीजिएगा, 125% प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। और अगर डेथ 5 साल के बाद होती है तो 125% सम एश्योर्ड तो मिलेगा प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा सर, प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। यानी कि 5 साल के बाद अगर रिस्क होता है तो इसमें लॉयल्टी एडिशन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सर इसका फीचर है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट।
14 साल की पॉलिसी में सर 10 साल पूरा होने पर 30% सम एश्योर्ड और 12 साल में 30% सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में मिलेगा। इसी तरह 16 साल की पॉलिसी में 12वें और 14वें साल में 35% और 18 साल में 40% और 20 साल में 45% इसमें मनी बैक के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद सर मैच्योरिटी का देखते हैं। 14 साल वाली में 40% प्लस सम एश्योर्ड प्लस 20% गारंटी एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन ये मिलने वाला है सर। उसी तरह 16 साल की पॉलिसी में मैच्योरिटी आपको 30% सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, और अगर देखें 18 साल वाली में तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, और आखिरी 20 साल वाली पॉलिसी में 10% सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलने वाला है। यानी कि जो मनी बैक मिला है उसके बाद जो बचा है उतना मिलने जा रहा है सर। अब इसमें सर राइडर्स 5 राइडर्स जिसमें से आप 4 ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर और प्रीमियम राइडर। बस सर इसमें एक ये चीज़ है, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में से आप एक ही ले सकते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड में से एक ले सकते हैं। कुल 4 ले सकते हैं सर। राइडर की महिमा अपार होती है सर, इसका मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। अब सर लोन फैसिलिटी, अगर आपके सर 2 साल के प्रीमियम जमा है तो इसमें आपको सरेंडर वैल्यू का 90% आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें सर एक और फैसिलिटी है, डेथ और मैच्योरिटी को अगर आप 5, 10 या 15 साल की अगली किस्तों में लेना चाहते हैं तो बाकायदा लिखा पढ़ी करके मंथली, तिमाही, छमाही, सालाना जैसा आप चाहेंगे वो प्रोविज़न कर सकते हैं। LIC की पॉलिसियों में यही तो फ़ायदा है सर, आप फ्यूचर की प्लानिंग बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आपका अपना पैसा है, जैसे चाहिए उसको प्लान करिए, तो ये भी सर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब एक उदाहरण से बताता हूँ, ये मिस्टर विशाल हैं, ये 30 साल इनकी एज है, 10 लाख की इन्होंने पॉलिसी ली, प्रीमियम पेइंग टर्म इन्होंने 16 साल का लिया। पॉलिसी पीरियड सर 20 साल का है। इनका मंथली प्रीमियम आया 6109 और ईयरली 71,847। पहले साल के बाद दूसरे साल से प्रीमियम इनका सर थोड़ा कम ही पड़ना है, और टोटल प्रीमियम इन्होंने दिया 11,51,133 पूरे पॉलिसी टर्म में दिया इन्होंने। अब इनके बेनिफिट देखिए सर, 16 साल बाद इनको 4.5 लाख मिल जाएगा और 18 साल के बाद 4.5 लाख, और एट मैच्योरिटी इनको 10% ऑफ सम एश्योर्ड इनका बचा तो 1 लाख वो प्लस गारंटीड एडिशन 8,55,000। सर इस तरह टोटल गारंटेड अमाउंट इनका 9,55,000 हो गया और लॉयल्टी एडिशन 3,90,000 हो गया। टोटल मैच्योरिटी हो गई 13,45,000 और टोटल इनका रिटर्न हो गया, जो बीच का मनी बैक इनको मिला था उसको मिला के 22,45,000 इनको टोटल रिटर्न हो गया। और सर इसमें लॉयल्टी एडिशन जो है ये मैंने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उठाया, बाकी बोनस तो इनका गारंटीड है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए सर। अब आगे देखते हैं। तो सर इनको ये 9 लाख प्लस 13,45 मिला के 22,45 ये हुआ जो बीच में इनको मनी बैक मिला था। अच्छा सर, ये उस मनी बैक को भी अगर चाहें तो उस समय ना लें, मैच्योरिटी में लें, मैच्योरिटी में लें या बाद में लें। अगर उस बाद में लेते हैं तो इनको उसका टोटल पूरा ब्याज भी मिलेगा। मतलब ये प्रोविज़न भविष्य के लिए कर सकते हैं, जो बीच में पैसा मिल रहा है उसको भी अभी हम नहीं ले रहे, हम अभी हमारा समय ठीक चल रहा है, हम बाद में लेंगे। तो ये प्रोविजनिंग का सर LIC की पॉलिसीज़ में जो होता है ये कहीं आपके किसी भी संस्था में, किसी भी समाज के किसी भी हिस्से में प्रोविज़न जो करेंगे वहीं पे आपको चोट हो जाएगी। तो ये प्रोविजनिंग का सर सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो इस प्रोविजनिंग पे ध्यान दिए। LIC की पॉलिसी में प्रोविजनिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो ये सर टोटल प्लान था। अब आगे आपके सामने जो चार्ट आ रहा है, जो मैंने बोनस लिया है वो इस चार्ट के आधार पर लिया है, फाइनल एडिशन बोनस, और आगे बोनस का चार्ट आएगा, इसी के आधार पर मैंने इसको लिया है। कोई मतलब ये आप गूगल सर्च करके खुद भी ये फिगर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आप बोनस इसको आप पास करके देख सकते हैं। अब इसमें जो बीमा श्री का और भी जो पॉलिसियाँ हैं, कोई भी आप देखना चाहें। और सर ये सर्कुलर है जो ये गारंटी करता है कि आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड और एक्रूड बोनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। तो ये था बीमा श्री का प्रेजेंटेशन, बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। आप यहाँ तक आए, पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और अगर आप उचित लगे तो मुझे जब चाहें कॉल करिए, मैं आपके फ़ोन कॉल अवे पे हूँ।